नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है बृहस्पतिवार का दिन और आज तारीख की बात करूं तो 24 अगस्त है और 25 अगस्त की बात इस वीडियो में देश भर के मौसम की होगी। नेशनल वेदर बुलेटिन है और मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो फिरोजपुर और हरियाणा में करनाल तथा उत्तर प्रदेश में मेरठ और लखनऊ से होते हुए पटना समेत पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में पहुंच गई है। यानी कि पश्चिम में ऊपर है, पूरब में थोड़ा नीचे है। इसका संकेत ये है कि पश्चिम में जो सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो इसको नीचे रख सके। इसी से सिग्नल मिलता है, इसी से संकेत मिलते हैं कि मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर जाना तय है। और यहाँ पर जो सिस्टम है या जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है, इसने यहाँ पर मानसून की अक्षीय रेखा को, मानसून ट्रफ को नीचे लाने में अहम रोल प्ले किया है। यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन है और मध्य पाकिस्तान पर है। लेकिन ये दोनों सिस्टम उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है और यहाँ पर जो बना हुआ सिस्टम, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा इंटेंस है, इंटेंस करंट है, जिसकी वजह से मानसून यहाँ पर सक्रिय बना हुआ है। तो इन परिस्थितियों में और साथ ही साथ जो WD उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट अगले 24 घंटों में देखने को मिलेगा 25 अगस्त के देश भर के मौसम पर, उसकी भी बात करेंगे। क्या उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है, जहां पर तबाही मचा रहा है मानसून, क्या वहां पर फिर से बारिश जारी रहेगी? साउथ पेनिनसुलर रीजन में कितना बदलाव होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। आइए अगली स्लाइड में करते हैं बात। यहाँ पर अगर मैं उत्तर भारत से शुरुआत करूँ, क्योंकि उत्तर भारत में थोड़ा सा, बहुत सरप्राइज, थोड़ा सा ही कहेंगे, लेकिन कुछ इलाकों में सरप्राइजिंग एक्टिविटी रही है मानसून की, जिसमें हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा बहुत सारे विजुअल, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कई घर तबाह हो गए हैं, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं और तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की घटनाओं के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मंडी में बहुत बारिश हुई है और उसकी वजह थी कि WD भी था और मानसून की अक्षीय रेखा के ऊपर पहुंचने के चलते जो मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था उसका प्रभाव था और अरबियन सी से थोड़ा सा इनपुट यहाँ पर ऐड हो रहा था। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान सिचुएशन बदल रही है। अनुमान यह है कि सुबह सुबह के समय धर्मशाला और मंडी ऊना के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू कटरा उधमपुर से लेकर ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक थोड़ी बहुत बादल तो रहेंगे और थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं बारिश की। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन बहुत हैवी रेन की आशंका फिलहाल ना तो हिमाचल प्रदेश में है और ना ही जम्मू कश्मीर में है। हालांकि यहाँ पर दोनों राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों जगहों के लिए अभी अलर्ट बना हुआ है और सतर्क किया गया है यहाँ पर राहत और एजेंसियों को। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। निश्चित तौर पर परिस्थितियाँ बहुत बुरी हैं, क्योंकि लगभग 800 सड़कें इस समय बंद हैं, प्रभावित हुई हैं और इस बारिश के कारण इसी वजह से यहाँ पर स्थितियाँ बहुत विपरीत बनी हुई हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए बहुत चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियों में कमी आने से थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, क्योंकि WD उत्तर भारत में रहेगा और आगे बढ़ रहा है और सर्कुलेशन यहाँ मध्य पाकिस्तान पर है। तो दोपहर के बाद पंजाब के ऊपर बादल आ सकते हैं और यहाँ पर अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट से लेकर जालंधर, पठानकोट और ऊपरी मध्य क्षेत्रों में पटियाला से लेकर रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब में भी हिमाचल में हुई बारिश का असर और पंजाब में हुई बारिश का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 26 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है, कई जगहों पर गांव या खेतों में पानी भरने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है, तो लोगों को अलर्ट पर यहाँ पर रहने को कहा गया है। इधर उत्तरी हरियाणा के तमाम इलाकों में, जिसमें करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, और रोहतक तो नहीं लेकिन इसके ऊपर के हिस्सों में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। हिमाचल के शिमला और अन्य पूर्वी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, इससे बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांस नहीं है। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इसके दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें नैनीताल, मसूरी, पंतनगर और ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून के बीच में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, यानी जो बरेली से लेकर तराई वाला क्षेत्र है उत्तराखंड से सटा हुआ, यहाँ पर कुछ हिस्सों में दोस्तों बारिश हो सकती है।
दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और साथ ही साथ पूरा राजस्थान, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। सिमिलरली अलीगढ़, आगरा और मथुरा से लेकर झांसी, ललितपुर के बीच में, कानपुर में भी शुष्क मौसम रहेगा। लखनऊ में और लखनऊ से लेकर उत्तर के क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और प्रयागराज से लेकर वाराणसी, भदोही के बीच में, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ये पॉकेट रहेगा बारिश वाला, जिसमें उत्तरी और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभावित होने वाला है। वाराणसी में तेज बारिश हो सकती है, इंटेंसिटी 30, 35, 40 मिलीमीटर की हो सकती है। मऊ, गाजीपुर, चंदौली और आजमगढ़ से लेकर देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंबेडकर नगर में भी बारिश हो सकती है, बलरामपुर में भी बारिश हो सकती है, गोंडा, बस्ती में भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में नजर आ रही है। और प्रयागराज की बात अगर मैं करूँ, जौनपुर, प्रतापगढ़ की बात करूँ, तो यहाँ पर भी बादल रहेंगे और लाइट रेन या कहीं कहीं पर थोड़े समय के लिए मध्यम बारिश की उम्मीदें बन सकती हैं। तेज़ वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन मध्यम बारिश के 1-2 स्पेल यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जगहों पर बारिश की उम्मीदें कम है। हमीरपुर में भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, देखिए बारिश का मॉडल का डेटा इतना ज़्यादा दिख रहा है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर की मार्किंग है वो भी नहीं दिखाई दे रही, सीमाओं की। ये है बिहार का रीजन, ये पूरा आप देख रहे हैं, और ये रहा झारखंड का क्षेत्र और ये रहा पश्चिम बंगाल का गंगीय हिस्सा। तो इन तीनों राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। यहाँ पर दरभंगा और मधुबनी, चंपारण के पूर्वी हिस्सों और आसपास के कुछ इलाकों में, सीतामढ़ी में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। हो सकता है किशनगंज, भागलपुर और पटना में भी, गया में भी थोड़ी देर के लिए बारिश की इंटेंसिटी भारी रहे। सिमिलरली रांची और दुमका, देवघर, जमशेदपुर में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं भी बन सकती हैं। और अगर हम गंगीय पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 100% एरियाज में बादल पूरी तरह से रहेंगे, लगातार दिन भर घने बादल यहाँ पर बने रहेंगे और ऑन एंड ऑफ, रुक रुक करके बारिश के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनते ही बारिश शुरू होगी, थोड़े समय के लिए बंद होगी, लेकिन फिर से बारिश हो सकती है। तो 1-2 बार यहाँ पर स्पेल बारिश का आ सकता है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ समय के लिए भारी वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम का क्षेत्र, सिक्किम में काफ़ी कम बारिश इस बार हुई है, बहुत ज़्यादा लगातार नहीं हुई है, जबकि ये अच्छी खासी बारिश वाला रीजन है, तो यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बारी आती है मध्य भारत की। मध्य भारत में दोस्तों लगातार जो पूर्वी रीजन है ये सक्रिय रीजन रहा है, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। तो इन दोनों राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर, चाहे वो केंदुझार हो, राउरकेला हो या मयूरभंज हो, बारीपादा या फिर कटकपुरी, पारादीप, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर रायगढ़ और रायपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। और विदर्भ में अगर देखा जाए तो नागपुर से लेकर कोला, वर्धा, यवतमाल तक, चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। अच्छी खासी बारिश होगी, इंटेंसिटी वाइज मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। कुछ जगहों पर तेज वर्षा भी हो सकती है थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत हैवी रेन की संभावना या आशंका यहाँ पर नहीं है। लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, ये 2 रीजन जहाँ से मानसून इस बार न जाने क्यों लगातार रूठा हुआ है। मैंने नहीं देखा है कि लगातार सप्ताह भर स्प्रेड अच्छा हो और लगातार इंटेंसिटी अच्छी हो, ऐसी बारिश इन दोनों रीजन में देखने को मिल रही हो। नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली और संभाजीनगर से लेकर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, इन सभी जगहों पर अधिकांश समय ड्राई वेदर रहा है। बारिश हुई भी है तो पैचेज में, और इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी नहीं रही है। तो फिलहाल यहाँ पर अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम के बीच छिटपुट बारिश हो सकती है। कोंकण गोवा में, चाहे मुंबई हो या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हो या फिर अलीबाग और पालघर, दहानू, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद ऑलमोस्ट 90% रीजन में ड्राई वेदर की संभावना यहां पर दिख रही है। रीवा, सिंगरौली और उमरिया, कटनी, शहडोल, इन जगहों पर, मांडला में और साथ ही साथ बैतूल में कहीं कहीं पर, खरगोन, खंडवा में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होगी। बाकी भोपाल, विदिशा,
उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, ग्वालियर से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। गुजरात में वडोदरा से लेकर साबरकांठा के बीच में और सौराष्ट्र से लेकर कच्छ के बीच में अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क मौसम के ही आसार हैं। सूरत, वलसाड़, नवसारी में कहीं पर लाइट रेन होने की संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिण भारत के भागों में देखें तो यहाँ तेलंगाना में कई स्थानों पर अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। सिमिलरली उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी अच्छी बारिश की उम्मीद है, लेकिन रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों या तटीय शहरों और साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, इन जगहों पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में इस बार मानसून की बेरुखी लगातार हताश और निराश कर रही है और यहाँ पर लगातार शुष्क मौसम के कारण लोग प्रभावित हो रहे, खेती पर भी असर पड़ रहा है। तो अभी बहुत अच्छी उम्मीदें अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। लाइट रेन एक दो जगहों पर जरूर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।